So let's come to the point now. Whenever we are using the galvanometer as an ammeter, this ammeter is connected in series. Ammeter कहाँ कनेक्ट किया जाता है? It is always connected in series. हमेशा समझो कि अगर ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इस सर्किट का अगर मुझे करंट मेजर करना है तो वो सर्किट में हम एमीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे? द एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज. यहाँ पर हम उसको एमीटर में कनेक्ट करेंगे. सो राइट ना, तो द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. और अगर मुझे कहीं पोटेंशियल या वोल्टेज मेजर करना है, समझो कि मुझे यहाँ का वोल्टेज मेजर करना है. इफ आई वांट टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, so we always connect the voltmeter in parallel. So voltmeter is always connected in parallel. It is always connected in parallel. समझे? 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 हेलो? हेलो? Now we will see कि हमारे गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? नो, एज वी सी हियर व्हेन द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड हैव, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स देयर? उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड एमीटर? एमीटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो करंट उसको मेजर करना है, वो करंट मेजर करने के लिए समझो कि दिस इज द एमीटर दैट वी हैव कनेक्टेड हियर, और वो सीरीज में कनेक्ट किया है. तो फर्स्ट थिंग दैट इट शुड हैव इज इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस. इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस. ओवरऑल उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए. समझे क्या? इजंट इट? इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस. ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एमीटर हो गए. एमीटर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स? एमीटर जो है वो जिस करंट को वो मेजर करना है उस करंट को वो आसानी से कैरी करना चाहिए उसमें. isn't it? So this is what is happening. तो यहाँ पर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पेज नंबर 22-24 पे लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट लाइन है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस R थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड. यहाँ पर मुझे उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट लाइन, टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मूविंग कॉइल इनटू एमीटर. क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में उन्होंने दिया था कि वो कितना करंट कैरी करता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर. तो 1 मिली एम्पियर करंट अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैरी करता है तो इसका मतलब है हम सिर्फ 1 मिली एम्पियर का ही करंट मेजर कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? प्लीज अंडरस्टैंड. When we say the moving coil galvanometer can carry the 1 milliampere का करंट, so उससे ज़्यादा करंट उसको मेजर करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ इतना ही करंट नहीं होता है. कभी 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर वो भी करंट मेजर करना पड़ सकता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर दिए गए नेक्स्ट पेज पर 225 फर्स्ट थिंग, टू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड. मतलब वो सिर्फ इतना ही करंट कैरी कर सकता है, लेकिन अगर मुझे 10 एम्पियर का करंट मेजरमेंट करना है अप टू 10 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर का, तो ये एमसीजी काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा करंट वो कैरी नहीं कर सकता. तो जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है वो जल जाएगा. दिस इज क्वाइट पॉसिबल. गैल्वेनोमीटर का कॉइल जल जाएगा तो उसके लिए मुझे वहाँ पर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. ओके, तो उसका एक और एज आई टोल्ड यू कि उसका रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जैसे हमने देखा है, गैल्वेनोमीटर कैन कैरी हाउ मच करंट? इट कैन कैरी हार्डली दिस मच ऑफ करंट. एंड व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस? दिस इज 100 ओम. अब इतना अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा दूँ तो इसकी तो वाट लग जाएगी, क्योंकि 100 ओम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. तो मुझे उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा और रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को मुझे अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज टू बी डन? उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ना पड़ेगा 1 एम्पियर से 1 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक, और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम करना पड़ेगा. इज दिस ओके? दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड देयर. इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज एंड इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज. दीज आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स देयर. ओके,
नहीं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, खुद ही जो करंट मेजर करना है वो करंट खा रहा है, तो मेजर क्या करेगा, खाक, इजंट इट। तो इसलिए जो एक्चुअल करंट मेजर करना है उसके लिए मुझे उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, इसके थ्रू अगर अब करंट जो है कॉइल के अंदर सिर्फ 1 मिली एम्पियर फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर इतना ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो होगा तो वो कॉइल जल जाएगा। So we have to protect the coil. It must be protected from the possible damages which are likely, third point, due to passage of excess electric current to be passed. अब ये तीनों चीजें यहाँ पर अचीव करनी है। क्या है? फर्स्ट थिंग, इंक्रीज द इफेक्टिव करंट कैरिंग कैपेसिटी, रिड्यूस द रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम द एक्सेसिव करंट। ओके, तो उन सब के लिए क्या करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए they connect low value resistance in parallel। इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। सो समझो कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर उसका खुद का कॉइल वॉइल सब है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट कैरी कर सकते हैं उसको हम IS बोलेंगे। IS इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर, और ये जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम से फॉर एग्जांपल। तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही करंट कैरी कर सकता है। तो हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, वी कनेक्ट लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दिस इज कॉल्ड एज शंट S, ठीक है। एंड दिस is called as IG. IG is the current which can flow through the gallanometer coil. अब देखो ये जो है वो एक दूसरे डिब्बे में हम बंद करेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा एमीटर, दिस इज द एमीटर। तो एमीटर के लिए हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमने कनेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज द शंट। दिस इज अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, वंस अगेन लेट मी टेल यू, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, समझे। अब इसके अंदर कितना करंट पास हो सकता है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करना है, या तो फिर 1 एम्पियर तक का करंट, लेकिन ये तो ज्यादा करंट ले नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल करंट विच इज टू बी मेजर्ड। से फॉर एग्जांपल मुझे 1 एम्पियर का करंट मेजर करना है, तो एक्सेस करंट तो ये ले नहीं सकता। तो एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस इतना कम रखो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जो है, 1 एम्पियर का मतलब होता है 1000 मिली एम्पियर, तो इसके अंदर तो 1 मिली एम्पियर ही जाएगा, तो बाकी का 999 मिली एम्पियर ये करंट इस शंट के थ्रू पास होगा। दिस इज कॉल्ड एज आई शंट, आई करंट पासिंग थ्रू द शंट एंड करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो ये जो 1 एम्पियर जो मुझे मेजर करना है इसके थ्रू उतना ही पास होगा जितना वो कैरी कर सकता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इज। तो ये अगर हम लो वैल्यू रखेंगे इन कंपैरिजन टू दिस, इसका वैल्यू अगर मैंने लो रखा तो ज्यादातर करंट इसमें से पास होके उधर जाके दोबारा इसको ज्वाइन करके जाएगा। तो इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, देखिए इसकी वजह से फर्स्ट थिंग कि इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो 1 मिली एम्पियर था वो बढ़ के अब 1 एम्पियर हो चुका है, फर्स्ट टारगेट अचीव। दूसरा, यहाँ पर दोनों मैंने अगर पैरेलल में डाल दिए तो दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस है पैरेलल का वो कम हो जाता है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि भाई मुझे उसका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना है, वो भी हो गया। तीसरा, मोस्ट ऑफ द हेवी पार्ट ऑफ द करंट इज पासिंग थ्रू द शंट, तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर का कॉइल जो था वो डैमेज होने से बच गया। सो ऑल द 3 रिक्वायरमेंट्स हैव बीन अचीव्ड हियर विद द हेल्प ऑफ अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बात मैं अकेला कर रहा हूँ, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। कैन यू प्लीज आंसर वेदर दिस इज क्लियर टू योर? हेलो हेलो, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, I इज द टोटल करंट, दिस करंट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 ब्रांचेस, एक है IG और दूसरा है IS। I इज द टोटल करंट, उस करंट को 2 पार्टों में, 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है IG द गैल्वेनोमीटर करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, एंड द सेकंड इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। तो ये 2 पार्टों में बढ़ गया, लेकिन दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है बिकॉज दे आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में पोटेंशियल है, देखो व्हाट इज द करंट थ्रू द शंट, अगर करंट थ्रू द शंट चाहिए मुझे, तो करंट थ्रू द शंट IS is equal to I minus IG. This is what we get there. The current through the shunt is I minus IG. Okay. अब अगर what is the potential difference
अक्रॉस द दिस, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल है पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ का I है आई जी इंटू द रेजिस्टेंस इज G, और यहाँ का करंट है आई एस इंटू द रेजिस्टेंस इज S. ठीक है, बट वी नो दैट आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, सो आई राइट दिस एज आई जी जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू S. So what is the shunt resistance? S is equal to IgG upon I minus Ig. This is the formula for the shunt required. Please put this formula in the box. This is the formula number 9.13. Please have a look at that. Please put it in the box. Formula number 9.13. That's an important formula. With the help of this formula, we can calculate what is the value of the shunt resistance required. Okay? Please check whether this is clear to you all. What is the current which the galvanometer coil can take? It is called as Ig. आपको समझ में आए कि कौन सा वैल्यू बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, उसके लिए मैंने उसके रिलेटिव वैल्यूज लिए यहाँ कि भाई दिस इज 1 मिली एम्पियर एंड दिस इज 1000 मिली एम्पियर, मतलब दिस इज 1000 टाइम्स दिस वैल्यू. आई कैन वेरी वेल से दैट कि Ig इज द करंट व्हिच द galvanometer coil कैन टेक. इट कैन नॉट टेक मोर करंट क्योंकि वो जल जाता है. इट इज वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट, तो वो बहुत कम करंट ये ले सकता है. बड़ा से बड़ा वैल्यू जो करंट का होता है वो इसके थ्रू जाता है. जैसे ट्रैफिक में होता है ना कि भाई छोटा रोड है तो वहां से कम ट्रैफिक जाएगा, और जो बड़ा रोड होता है तो वहां से ज्यादा ट्रैफिक चला जाएगा. इट्स द सेम वे, यू नो. सो Ig इज द करंट व्हिच कैन बी अफोर्डेड बाय दिस galvanometer coil, एंड I इज मेनी टाइम्स दिस. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ I n टाइम्स Ig. n टाइम्स मतलब दिस इज 1000 टाइम्स. Are you understanding what I'm saying? 1000 times. So let me say that I is equal to n times Ig. मतलब I am increasing its current carrying capacity n times. एमीटर जब उसको बनता है, मोबाइल का galvanometer का करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है? It's only Ig. लेकिन जब हम उसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, when I'm converting this into an ammeter, so its current carrying capacity is increased n times. Do you understand what I'm saying there? Do you understand what I'm saying there? So in that case, how this S will be? S का इक्वेशन क्या होगा? S is equal to Ig into G, capital G. Capital G is the resistance of the galvanometer coil, divided by I minus Ig. What is I? I is n times Ig minus Ig. Can I take Ig common? Hello. Ig into G upon Ig is taken common. This is n minus 1. So Ig gets cancelled. Therefore, what is the shunt required? If I want to increase its current capacity n times, the shunt required is G upon n minus 1. Do you see that? And this is the equation number. There is some equation there. G upon n minus 1. This is the second explanation there, second proof, second formula there. Please put it in the box. Hello. Please put it in the box. Please check here. As I know that this is a parallel circuit, so the voltage across this is equal to voltage across this. What is the voltage across this? V is equal to IR. I मतलब Ig into G is equal to Is into S. ऐसा है. Now you know what? कि if I substitute कि बाबा Ig, what is Ig? मुझे यहाँ पर पता है अच्छे से कि बाबा I is equal to Is plus Ig. Therefore, what is Ig is equal to? Ig is equal to I minus Is. So let me substitute here. This क्या मिलेगा? I minus Is into G is equal to Is into S. I suffix S this is, and this is S. समझेगा? So now I'll say that this I'll open the bracket. This will become I into G minus Is into G is equal to Is into S. Now you transfer it here. ये क्या बनेगा? I into G is equal to Is common आएगा S plus G, and therefore what is Is upon I is equal to G upon S plus G. Please check here. ये एक है फॉर्मूला. हम इसको बोलेंगे टोटल करंट, and this is the part of the current which is flowing through the shunt. So in all, this is called as fraction of total current passing through the shunt. क्या कहते हैं इसको? Fraction
of total current, fraction of total current passing through shunt. इसी तरीके से मैं फ्रैक्शन Ig अपॉन I भी फाइंड आउट कर सकता हूं. इन द सेम वे आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द, इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट passing through GAL, passing through GAL, and this is fraction of the total current passing through shunt. If I want to find out this, तो शुरुआत मुझे यहीं से करनी पड़ेगी इसी इक्वेशन के साथ. देखिए, this is Ig into G is equal to Is into S. अब मुझे यहाँ पर Is नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे Ig नहीं चाहिए था, इसके लिए Ig को मैंने रिप्लेस किया. अब मुझे Is नहीं चाहिए, तो Is की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से I minus Ig into S. Open the brackets. Is minus Igs and this is Igg. Well, Ig वाला टर्म इधर ट्रांसफर करो, तो टेक Ig कॉमन, दिस विल बिकम G plus S is equal to I into S. तो I इधर ले लो और ब्रैकेट इधर ले लो. So what is Ig upon I suffix G, Ig upon I is equal to S upon S plus G. This is the fraction of the current passing through the GAL and this is the fraction of the current passing through the shunt. Please check whether this is clear to you. They have given this formula on page number 235. It is Is upon I, Is upon I. और इसी तरह का फॉर्मूला उन्होंने, नहीं ये वाला तो नहीं दिया, but I have derived this. Please check this and you can take the screenshot of this. They can ask you to prove it in the exams. क्या दिया है यहाँ पे? What is the value of the shunt resistance? S is equal to question mark. What is the value of shunt resistance that allows 20% of the main current through the galvanometer? That allows 20% of main current through galvanometer. मतलब क्या है? Of 99 ohm. Galvanometer of 99 ohm. Galvanometer of 99 ohm. Galvanometer of 99 ohm. मतलब G is equal to 99 ohm. और ये 20% क्या है? मतलब इस ये जो टोटल करंट है I, उसका 20% इसमें से पास होगा. समझेगा? That means Ig is 20% of main current I. That is 20 upon 100 into I. समझेगा? That means Ig is equal to I upon 5. Ig is equal to I upon 5. So what is the shunt required? S is equal to Igg upon I minus Ig. Ig is actually I upon 5. G is 99. I is I and Ig is I minus I upon 5. ये समझ में आ गया सबको? Is this clear? Is this clear? Is this okay? Hello? So this is 99I upon 5 and this is 5I minus I, that is 4I upon 5. So 5 cancel or I cancel. So what is the shunt required? 99 upon 4 ohm. This is the shunt required. 99 upon 4. Well, you can carry out, you can find out what is this 99 upon 4. That is equal to 4 to the 8. 1 बचा, 4 4 the 60. 3 बचा, 30, 4 7 the 28. 2 बचा, 24 5 the. So 24.75 ohm and that's the value given. Please have a look at that. So the next thing is page number 226. Galvanometer to be converted into voltmeter. Just now we have seen how to convert the galvanometer, a moving coil galvanometer, MCG, to ammeter. क्या करते हैं एमीटर में के लिए? जो भी कुछ किया जाएगा एमीटर के लिए उसके एग्जैक्ट अपोजिट वोल्टमीटर के लिए होगा. एमीटर में क्या होता है? वी कनेक्ट लो वैल्यू रेजिस्टेंस. This low value resistance is called as shunt in parallel. तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है अभी यहाँ पे.
लो वैल्यू का अपोजिट होगा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस. वी कनेक्ट हाई वैल्यू रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस यहाँ पर वो पैरेलल में होता है. दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज. बस दैट्स इट. दैट्स द ओनली थिंग. ओके. तो और ये जो भी कुछ वोल्ट मीटर होता है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. इन पैरेलल. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज पुट इन द पैरेलल देयर. isn't it? तो इसकी वजह से तीन चीजें होती है. There are three things which happen because of this. Given that its voltage measuring capacity must be increased. First thing, उसका voltage measuring capacity increase होना चाहिए. Okay? Then its resistance, effective resistance must also be increased. Resistance उसका increase करना पड़ेगा. And third, it must be protected from the possible damage of the galvanometer coil. Now all these three things are obtained. Now suppose this is the galvanometer. moving coil galvanometer ये रहा MCG. अगर इस MCG को मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई डू इज आई कनेक्ट अ रेजिस्टेंस. दिस रेजिस्टेंस इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस. उसको मैं R बोलूँगा. बस ये मैंने कनेक्ट कर दिया एंड दैट्स इट. अब इसको कनेक्ट करने के बाद जो भी कुछ तैयार हो चुका है दिस इज कॉल्ड एज अ वोल्टमीटर. दैट्स इट. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? अब now this is the series circuit. Series circuit. So यहाँ का जो total potential है, total potential between these two points, I'll call this as V. ठीक है. और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा सेम करंट यहाँ से भी फ्लो होगा. So that is called as IG. IG is the current which flows through both of them. So what is the potential drop across the, अगर इसका galvanometer coil का resistance G है तो what is the potential drop here? This is IGG. प्लस इसका पोटेंशियल ड्रॉप है IG into R. मुझे R का वैल्यू अगर चाहिए, if I want to find out what is the value to be connected, so I'll transfer rest of the things on the other side. So it is V minus IGG is equal to IG into R, and therefore R is equal to V minus. अब मुझे IG से डिवाइड करना है, तो I can write it as V upon IG minus G. Well, this is the formula for finding out the value of resistance to be connected. अब उन्होंने इस वैल्यू को टेक्स्ट बुक में they have called it as X. So I can call this as X, and this is equation number 9.14. Please put it in the box. Please put it in the box. Equation number 9.14. Please mark this equation V upon IG minus G. Please check whether this is clear to you all. Is this okay? Hello? अब मुझे बताइए कि जब मैंने इसको वोल्टमीटर नहीं बनाया था, मतलब ये R कनेक्ट नहीं किया था, तो दैट वाज जस्ट MCG. ये सिर्फ एक MCG था जिसका गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस G है और करंट इसके अंदर I है, IG है. इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज कितना था? व्हाट वाज द वोल्टेज कैपेसिटी? सो R इज इक्वल टू V अपॉन I या V इज इक्वल टू IR. इस ओम्स लॉ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि व्हाट वाज द वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ दिस अर्लियर. ये यहाँ पर उसका वोल्टेज कैपेसिटी है IG into G. दिस इज द वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. दिस इज द वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. ओके. एंड अगर ये वोल्टेज कैपेसिटी, बिकॉज दिस इज अ वोल्टमीटर व्हिच मेजर्स द वोल्टेज, अगर मुझे ये कैपेसिटी इंक्रीज करनी है n टाइम्स, मतलब इसका पूरा जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज, if this V voltage is n times this value, मतलब V is equal to n times VG. In that case, what is the value of R? अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो लेट अस सी कैसे करेंगे. समझ में आ रहा है कि आई वांट टू इंक्रीज इट्स वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे R फाइंड आउट करना है. तो लेट अस कम टू दिस पॉइंट नाउ. देयरफॉर R is equal to V upon IG minus G. But we know that V is equal to n times VG upon IG minus G. But we know that VG is equal to IG into G. Let me substitute. R is equal to n times IG into G upon IG minus G. इसमें से IG gets cancelled. So what we get there?
R इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा यहाँ पर, R इज इक्वल टू n टाइम्स g माइनस g, और आई कैन टेक g कॉमन, सो R इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स g. दिस इज द फॉर्मूला कि अगर मुझे वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स बढ़ाने का है तो R शुड बी n माइनस 1 टाइम्स g, n माइनस 1 टाइम्स g. इज दिस ओके? नाउ दिस इज गिवन देयर ऑन पेज नंबर 226. ऊपर का जो सेकंड कॉलम है वहां पर दिया है, प्लीज चेक. Example 9.10. A galvanometer has a resistance G is equal to 25 ohm and its full scale deflection is 25 microampere. Full scale deflection का मतलब समझाइए मुझे. Full scale deflection का मतलब क्या होता है? Full scale deflection is 25 microampere. मतलब this is the maximum current the galvanometer coil can carry. I'll call this as IG. IG is equal to 25 microampere. Is this okay? What resistance should be added to it to have the range of 0 to 10 volt? अब उसका रेंज जो है वो 0 to 10 वोल्ट में चाहिए, मतलब मुझे वोल्ट मीटर चाहिए. तो वोल्ट मीटर के लिए मुझे फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G. ये फॉर्मूला है. तो ये V कितना है? 10 वोल्ट. V is equal to 10 वोल्ट आइडेंटिफाई करने वाली चीज. बाकी IG है मेरे पास और G है मेरे पास, तो बस सब्स्टिट्यूट करना है. इट इज वेरी सिंपल. R is equal to V is 10, IG is 25 microampere. 25 माइक्रो मतलब 10 raised to minus 6 ampere. So this is 25 into 10 raised to minus 6 ampere minus G. G is 25 ohm. बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है. तो क्या बन जाएगा? देखिए 10 raised to minus 6 ऊपर जाके प्लस 6 बनेगा. 6 plus 1 7 बनेगा. तो 10 raised to 7 को मैं लिखूंगा 100 into 10 raised to 5 divided by 25 minus 25. 10 raised to 7 को मैंने स्प्लिट किया 5 and 2 से, तो 25 4 था. सो दिस इज 4 कितना होगा भाई? 4 lakh minus 25. This is 4 lakh minus 25. That is 3,99,975 ohm, or I can write it as 10 raised to 3. So 399.975 into 10 raised to 3 ohm. This is the resistance to be connected in series with MCG. ये रेजिस्टेंस अपने को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? कोई दिया हुआ है. The resistance to be added in series is this, and that's the answer. Please check whether this is clear to you all. Let's begin. The galvanometer has a resistance of 40 ohm. The galvanometer has a resistance of 40 ohm. G is 40 ohm. And the current of 4 milliampere is needed for full scale deflection. Full scale deflection 4 milliampere. That is IG. What is the resistance and how is it to be connected? Okay, उसको मुझे convert करना है. To convert the galvanometer into an ammeter, firstly I want to convert into an ammeter. Ammeter of 0.4 ampere range. इसने 0.4 एम्पियर मेजर करना है. सो I is equal to 0.4 एम्पियर. एंड दूसरा B, a voltmeter into a voltmeter of 0.5 volt range into a voltmeter of 0.5 volt range. V is equal to 0.5. अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि if I want to convert into an ammeter तो मुझे शंट रेजिस्टेंस चाहिए, and this is given by IG, G upon I minus IG, and this shunt is in parallel. Similarly, अगर मुझे उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस R is equal to V upon IG minus G, and this is to be connected in series with MCG. चलिए, बस यहाँ पर अपने पास IG है, G है, I है और V है.
It's very simple formula substitution answer. Check that now. S is equal to क्या आएगा? IG. पहले मिली एम्पियर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. So this is 4 into 10 raised to minus 3 ampere. चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए. IG is 4 into 10 raised to minus 3 into G is 40 divided by I is 0.4. 0.4 मैंने 4 upon 10 minus IG, this is 4 upon 1000. समझे क्या? Now can I take 4 common and 4 cancel? देखिए 4 common आएगा यहाँ से और cancel भी हो जाएगा. अब मुझे इसका LCM लेने के लिए मैं इसको 1 2 और 1 2 ये करेंगे LCM. Now this is 4 into 10 raised to minus 3 plus 1 is 10 raised to minus 2. और इधर क्या होगा? 100 minus 1 that is 99 and this is 10 raised to 3. 10 raised to 3 ऊपर जाएगा तो 10 raised to plus 3 बन जाएगा इधर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर. So this will become 4 into 10 raised to minus 2 plus 3 is 1 upon 99. So in short this is 40 upon 99 ohm is the shunt resistance to be connected in parallel. ये parallel में होना चाहिए. This is the first part. Is this clear? Hello, is this clear? Hello, is this clear? चलो हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप लोग इसको कैलकुलेशन से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से. इफ यू टेक द कैलसी एंड डिवाइड 40 अपॉन 99 चेक करो कितना आ रहा है, या लॉग टेबल से कर सकते हो तो मुझे बता दो कितना आ रहा है. I'll go for the next part, that is V. So V is equal to V is equal to 0.5 volt, okay, upon IG. IG तो उतना ही रहेगा 4 into 10 raised to minus G. So G is 40. So this 10 raised to minus 3 जो है ऊपर जाके plus 3 बनेगा. 0.5 into 10 raised to plus 3 is 550 500. So this is 500 upon 4 minus 40. 500 upon 4 500 250 125 125 minus 40. तो कितना बचेगा? 100 में से 15 गया 85. So this is R is equal to 85 ohm. This is high value resistance in series with MCG. This is 85 ohm. So that is the answer. Please check whether this is clear to you. Hello. We are solving the unsolved questions from the textbook now. Question number 10. A battery of EMF 4 volt. EMF 4 volt. And internal resistance 1 ohm. R is equal to 1 ohm. Is connected in parallel with another battery. Okay. Another battery of EMF 1 volt. Okay. And internal resistance of 1 ohm with their like poles connected together. Okay. ये first battery, ये second battery. ठीक है. This is V1, R1, V2 and R1. Okay. The combination is used to send the current through an external resistance of 10 ohm. External resistance of 10 ohm. R is equal to 10 ohm. Okay. External resistance of 2 ohm, not 10 ohm, 2 ohm. 2 ohm. To calculate the current through the external resistance. So you have to calculate the current through this. Current through external resistance. मैंने corners को लेवल कर दिया यहाँ पे. Now let us say the current given by the first one is I1. And the second one is I2. अब दोनों एक होके यहाँ से जाएंगे तो होगा I1 plus I2. I think so. You think so? So मैंने यहाँ पर Kirchhoff's current law apply कर दिया. I have applied here the Kirchhoff's current law. I have applied here the Kirchhoff's current law. Is this okay? ठीक है? Kirchhoff's current law मैंने यहाँ पर apply कर दिया. ठीक है. Now we have to apply Kirchhoff's voltage law. उसके लिए मुझे कोई loop select करना पड़ेगा. So I'll select certain loop here. I'll select
ये ए डी सी बी ए, कौन सा लूप? ए डी सी बी ए, ये है फर्स्ट लूप ए डी सी बी ए। और दूसरा लूप होगा डी ई एफ सी डी, दूसरा लूप होगा डी ई एफ सी डी। These are the two loops. So let me write down the equation for the first loop now. Let me write down the equation for the first loop. This is 4 volt. This is 1 ohm. This is 1 volt and 1 ohm. Okay. Now when we are going from A to D, देखिए अपना साइन कन्वेंशन, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस। सो A to D करंट भी हम हमारे डायरेक्शन में, और लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं है। Now when we are going in the direction of current, when we are going in the direction of current, तो क्या होता है? What is the sign convention? I hope you remember this. When we are going in the direction of current, IR is negative, else IR is positive. When we are going from negative to positive, the EMF is positive, otherwise negative. So A to D, nothing. D to C, EMF we are going from positive to negative. Positive to negative, तो EMF होगा -1 volt. EMF is -1 volt. Okay. We are going in the direction opposite. करंट I2 ऐसे जा रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं. We are going in the opposite direction. Opposite direction तो I2 R2. यहाँ पर होगा माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा I2 R2. फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं. अब हम करंट की दिशा में जा रहे हैं. करंट भी ऐसे जा रहा है और हम भी ऐसे जा रहे हैं. सो यहाँ पर I1 R1 विल बी नेगेटिव, माइनस I1 R1, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो EMF इज पॉजिटिव, तो हम आएगा +4 volt इज इक्वल टू 0. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कोई कुछ नहीं बोल रहा है. आर यू ऑल देयर इन द लाइन प्लीज? ये समझ में आ गया क्या सबको? सो दिस इज I2 R2 is 1 ohm minus I1, R1 is also 1 ohm, and 4 minus 1 is 3 is equal to 0. This is equation 1. Or I can say I2 minus I1 plus 3 is equal to 0, equation 1. अब मैं दूसरा लूप का इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ. प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए एंड प्लीज ट्राई टू आंसर दिस अलॉन्ग विथ मी. Please try to answer this along with me. I repeat. Please try to answer along with me. Loop DEFCD. DEFCD. जब हम D to E जा रहे हैं, we are in the direction of current. E to F जा रहे हैं, we are in the direction of current. When we are in the direction of current, IR is negative. यहाँ पर current है I1 plus I2 and R is the resistance. So this is I1 plus I2 into 2. But this IR is negative since we are in the direction of current. फिर ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से भी हम दोबारा करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, because I2 is going like this. So this is minus I2 into 1. And we are crossing this battery. We are going from negative to positive terminal. So EMF is positive. So it is +1. +1 is equal to 0. So that's what the equation is saying. Let me open this equation. This will give me -2I1 minus 2I2 minus I2 plus 1 is equal to 0. Now अगर मैं ये उस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तो this will become 2I1 3I2 plus 2I1 is equal to 1. ऐसा इक्वेशन आएगा and this is equal to -3. अब ये दो इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने हैं. I'll rewrite this equation by multiplying it by 2. This is 2I2 minus 2I1 is equal to -6. Adding them, what do you get then? 5I2 is equal to -5 and I2 is equal to -1 ampere. Similarly, I can find out what is I1 is equal to. So I1 is equal to I2 plus 3 -1 plus 3. So I1 is equal to 2 ampere. And I2 is -1 ampere. Minus ampere मतलब the current का assumed direction is उल्टा, बाकी कुछ नहीं. माइनस का मतलब है सिर्फ assumed direction is उल्टा. अब हमारा हमें चाहिए current passing through R. So current through resistance is I1 plus I2.
what is I1 plus I2? I1 plus I2 is equal to I1 is 2 and I2 is minus 1, so this is 1 ampere. So the current passing through this resistance is 1 ampere. Please check whether this is